हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जगरूप में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बार पुनः आपकी सेवा में कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए पहले बिहारी द्वारा रचित दोहों को पढ़ते हैं, तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। पिय कै ध्यान कही गही रही वही होए नारी, आपु आपु ही आरसी लखिरी झतिरी झेवारी। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बताया है कि एक सखी दूसरी सखी से नायिका का प्रिय के ध्यान की तल्लीनता का वर्णन करती हुई कहती है कि नायिका प्रिय के ध्यान में डूबकर प्रीतम हो जाती है और अपने ही रूप पर मुग्ध होने लगती है। अब आइए इस दोहे की व्याख्या को समझते हैं। नायिका प्रिय के ध्यान में इस तरह तल्लीन हो गई है कि उसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब प्रिय का प्रतिबिंब ज्ञात होता है, इसलिए उसे वह एकटक देखती है। उसे अपनी ही छवि प्रिय की छवि दिखती है। जोग जुगति सिखये सबय मनो महामुनिमय, चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नयन। इस दोहे में कविवर बिहारी ने बताया है कि नव यौवना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य और बढ़ाव को देखकर सखियां प्रशंसा करती हुई उससे परिहास करती हुई कहती हैं, अब यह तेरे नयन रूपी योगी कानन अर्थात श्रवण रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। मानो मदन रूपी सहयोगी द्वारा योग की सब युक्तियाँ सिखा दी गई हैं और अब ये नेत्र प्रिय की अद्वैतता अर्थात प्रिय से अलग न होना चाहते हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र इतने विशाल हो गए हैं कि वे कानों तक पहुँच गए हैं। वे इतने शोभायमान हो रहे हैं कि नायक तुम पर रीझ कर सदैव तुम्हारे समक्ष ही रहेगा, वह अलग नहीं हो सकता है। मूड़ चढ़ाए रहे पर्यो पीठ कच भारू, रहे गरे परि राखिबो तऊ हिये पर हारू। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि अयोग्य पुरुष श्रेष्ठ पद का अधिकारी नहीं हो सकता तथा गुणी को श्रेष्ठ पद मिलकर ही रहता है। वे कहते हैं कि बालों का गुच्छा सिर पर होने पर भी पीछे पीठ पर ही पड़ा रहता है, जबकि गले में पड़ा होने पर भी हार को हृदय पर धारण किया जाता है। अर्थात अयोग्य व्यक्ति कितना भी प्यारा हो उसे उच्च पद नहीं दिया जा सकता है, और योग्य व्यक्ति यदि जबरदस्ती भी गले पड़ जाएगा तो उसे उच्च पद मिलकर ही रहेगा। रहौ गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार, लागे नीर चुचान जे नीठी सुखाए बार। नायक नायिका की चोटी गूँथ रहा है। स्पर्श से दोनों को स्वेद अर्थात पसीना सात्विक उत्पन्न हो गया है, जिसमें नायिका के बाल भीग गए हैं। नायिका अपने सात्विक भाव को छिपाने के लिए मारे लाड के नायक के बाल गूँथने के ढंग पर दोषारोपण करती है। रहो अर्थात ठहरो, रहने दो, बाल गूँथना बंद करो। गुही बेनी अर्थात तुम बेनी गूँथ चुके, तुम्हारे गूँथे बेनी गूँथी न जाएगी।
तुम्हारे गूँथने के ढंग को मैंने देख लिया। जरा तुम अपने गूँथने के ढंग की विलक्षणता से देखो कि मैंने बाल नीठ अर्थात बड़ी कठिनता से सुखाए थे। वे फिर से गीले होकर नीर टपकाने लगे हैं। करमुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधरक लखै इकटक दीठी लगाए। नायिका नायक की ओर पीठ किए बैठी है, किंतु अपनी अंगूठी के दर्पण में अपने प्रीतम के प्रतिबिंब को अपलक देख रही है। कोई अन्य स्त्री उसकी इस चतुराई का वर्णन किसी दूसरी सखी से कर रही है। वह नायिका अपने हाथ की अंगूठी में लगे हुए रत्न अर्थात दर्पण में अपने प्रिय के पड़ने वाले प्रतिबिंब को देख रही है। नायक की ओर पीठ होने के कारण उसका यह प्रेम व्यापार निसंकोच भाव से और अपलक दृष्टि से चल रहा है, अर्थात नग या आरसी में वह अपने प्रीतम को निसंकोच देख रही है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देंगे।